दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राइट विद रवि पे। और अब मैं आपके साथ जुड़ गया हूं नए सेशन में, जिसमें हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे। ठीक है, रीजनिंग का क्या पढ़ने वाले, सिलोगिज्म। ठीक है, सिलोगिज्म के 2 वीडियो मैंने बनाए थे, लेकिन ये अंतिम वीडियो है, यानी कि लास्ट वीडियो कंसेप्ट का। देखिए क्या लिखा हुआ है, सिलोगिज्म आइदर और एंड आइदर और, सारी कंफ्यूजन का द एंड। यानी कि जितनी भी कंफ्यूजन है कि कब आइदर और लगाएं कब नाइदर लगाएं, तो उसका मैं इसी वीडियो में सारा समाधान कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। ठीक है, चाहे बैंक का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे किसी भी एग्जाम में जहां पे सिलोगिज्म आता है, कंसेप्ट जो है वो सेम ही रहता है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी धारणा बना रखी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज इस वीडियो से आपका सारा ही कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप सिलोगिज्म में फुल स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, मैं जानता हूँ ये डिबेटेबल टॉपिक होता है, जब भी देखे तो स्टूडेंट यही बोलते हैं कि डिबेटेबल है, क्योंकि कई सारे लोगों ने अपने खुद के रूल बना रखे हैं। तो खुद के रूल नहीं चलते हैं, रूल वो चलते हैं जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, सबसे पहले आइदर और कब आएगा, इसके लिए कुछ जो मेन पॉइंट है वो हमारे दिमाग में होने चाहिए। जैसे कि पहला पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं, आप लोग देखिए, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। ठीक है, यानी कि हम जानते हैं कि दो एलिमेंट्स, ऐसे मान लो उसने कहा कि सम ए आर बी, और दूसरे में फिर बोला उसने कि नो ए आर बी। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ए और बी दोनों ही कंक्लूजन में होने चाहिए, तभी हम आइदर और के बारे में सोचेंगे। ठीक है, सो उसी का मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है वो सेम होने चाहिए, मस्ट बी सेम इन कंक्लूजन, इन कंक्लूजन। ठीक है, और ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि कंक्लूजन या ऑल या बोथ कंक्लूजन, बोथ बोथ कंक्लूजन आर डाउटफुल। दोनों ही कंक्लूजन क्या होनी चाहिए, डाउटफुल होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि कोई भी कंक्लूजन डेफिनेट में फॉलो नहीं करना चाहिए, है ना, नहीं तो हम आइदर और नहीं लगा पाएंगे। दोनों कंक्लूजन डाउटफुल होनी चाहिए, फिर हम सोचेंगे कि आइदर और लगेगा कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गई दो कंडीशन। अब आइदर और कब लगता है कब नहीं लगता है, उसके लिए क्या होना चाहिए, तो वो देखिए, देखिए सिर्फ दो ही केस में आइदर लगता है। देखिए पहला केस देखिए, तो पहला केस क्या होता है, जब आल प्लस सम नॉट दिया हो। ठीक है, आल प्लस सम नॉट दिया हो, और इस केस में एक जो पॉइंट हमें याद रखना है वो मैंडेटरी है। ठीक है, क्या मैंडेटरी है कि सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट ये सेम प्लेस पे होने चाहिए, प्रेडिकेट सेम प्लेस पे होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट मस्ट बी ऑन सेम प्लेस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ जैसे मान लीजिए कि यहां दिया है कि सम या ऑल ए आर बी। ठीक है, सो दूसरे केस में क्या होना चाहिए, सम ए आर नॉट बी। ठीक है, और ये ऐसा ही होना चाहिए, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। कहने का मतलब आप देखिए पहले वाले में ए जहां पे, दूसरे वाले में भी ए उसी प्लेस पे है, और पहले वाले बी में बी जिस प्लेस पे है, दूसरे वाले में भी उसी प्लेस पे है। यानी कि अगर ये इंटरचेंज स्वैप हो गया, मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख दूं कि सम बी आर नॉट ए, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये फिर आल प्लस सम नॉट के केस में रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला केस जो बन गया आइदर का, आल प्लस सम नॉट। दूसरा केस क्या होता है, ये हो गया फर्स्ट। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है नो प्लस सम, नो प्लस सम।
ठीक है, इसमें भी आइदर और आता है, इसमें क्या आएगा, इसमें भी आइदर और आएगा। लेकिन इसमें ऐसी कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जरूरी नहीं है, प्लेस डजंट मैटर, प्लेस डज नॉट मैटर। ठीक है, मतलब इसमें स्वैपिंग भी हो सकती है, अगर ए पहले दिया है और बी बाद में दिया है, दूसरे केस में आप बी पहले और ए बाद में भी हो सकता है, तो भी इसमें आइदर और आएगा। तो सिर्फ यही दो कंडीशन है जिसमें हम आइदर और लगाते हैं। अब बहुत सारे लोग को डाउट है, डाउट क्या है उनका, उनका डाउट ये है कि उनको लगता है कि सम प्लस सम नॉट, इसमें भी आइदर और आता है, इसमें आइदर और नहीं आता है, नो आइदर और, इसमें नाइदर और लगाएंगे। ठीक है, इसमें आइदर और नहीं आता है। और एक और कंडीशन जो होती है उसमें भी जान लीजिए, खैर वो तो ये तो सभी को पता है कि आल प्लस नो में भी आइदर और नहीं आएगा, आल प्लस नो में भी आइदर और नहीं आएगा। ठीक है, इसमें भी आइदर और नहीं आता है, इसमें भी नाइदर नॉर आएगा। ठीक है, सो यानी कि हमें क्या याद रखना है, हमें बस दो कंडीशन याद रखनी है, आल प्लस सम नॉट में आइदर और आता है और इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम प्लेस पे होना चाहिए, मस्ट बी सेम प्लेस, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। ठीक है, और दूसरे केस में क्या होता है, नो प्लस सम, नो प्लस सम के साथ आइदर और आता है जिसमें प्लेस मैटर नहीं करता है, यानी कि सब्जेक्ट जो है प्रेडिकेट के प्लेस पे जा सकता है और प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट के प्लेस पे आ सकता है, तो भी आइदर और आ जाएगा। लेकिन तीसरी कंडीशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सम प्लस सम नॉट में आइदर और नहीं आता है। ध्यान से सुन लीजिए, जितने लोगों ने भी कहीं से पढ़ लिया वो गलत है, सही यही है कि सम प्लस सम नॉट में आइदर और नहीं आता है, नाइदर नॉर ही आएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप लोग को ध्यान रखना है बस। और आर प्लस नो तो कॉमन है, ये तो सब लोग जानते हैं कि इसमें आइदर और नहीं लगा सकते क्योंकि ये फुल रिप्रेजेंटेशन दिखाता है इसी वजह से। ठीक है, तो ये तो हो गया थ्योरी वाली बात। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन जिससे हम जो है हमारा कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जो है कॉपी में नोट कर लीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट दे रखा है ऑल ए आर बी सम बी आर सी और कंक्लूजन दे रखा है सम ए आर सी एंड नो सी इज ए। ठीक है, अब देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे, मैंने डायग्राम बनाना आपको सिखाया था, वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। तो देखिए ऑल ए आर बी, तो कैसे बनाएंगे इसको, मान लीजिए कि ये है ए, अब कह रहा है सारा की सारा ए जो है बी है, तो सारा का सारा ए कैसे बी में जाएगा, ऐसे ये बन गया ऑल ए आर बी। ठीक है, यहां तक क्लियर है, आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होंगी। सम बी आर सी, अब सम बी आर सी तो उसने केवल बी के बारे में बोला है, ए के बारे में नहीं बोला, तो हम ए को नहीं लेंगे, हम सिर्फ ऐसे बनाएंगे सम बी आर सी। ठीक है, डायग्राम क्लियर है, देख लीजिए एक बार। अब आइए कंक्लूजन पर, देखिए क्या अब कंक्लूजन में क्या कह रहा है, सम ए आर सी कह रहा है कुछ ए जो है वो सी है, तो हमें तो नहीं दिख रहा डायग्राम में कि ए सी है, हमें तो नहीं, हमें तो क्लियरली विजिबल है कि ए सी के बारे में कोई रिलेशन नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि सम ए आर सी, हमें नहीं पता, सम ए आर नॉट सी, हमें नहीं पता, तो जब हमें पता ही नहीं तो हम कैसे अपना डिसीजन देंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, सम ए आर सी, तो हमें नहीं मालूम है, तो ये क्या है, डाउटफुल, ये क्या है, डाउटफुल है, पता नहीं हो भी सकता है तो। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा कंक्लूजन देखिए, नो सी इज ए, कोई भी सी जो है वो ए नहीं है। सी ने बी के बारे में कुछ कहा है, नहीं कहा है, हम नहीं बता सकते। सी ने केवल बी के बारे में बोला था कि बेसिकली बी ने बोला था सी के बारे में कि सम बी जो है वो सी है, लेकिन सी का ए से कोई रिलेशन फिर से नहीं पता है, तो कह रहे हैं नो सी इज ए, तो ये भी डाउटफुल है, ये भी हमें नहीं पता, ये भी हमें नहीं पता है। अच्छा, तो जो दोनों ही कंक्लूजन में हम कुछ भी नहीं डिसीजन निकाल पा रहे हैं, तो क्या होगा, पहले में देखिए सम ए आर सी, तो यानी हो सकता है कि कुछ सी जो है वो ए हो जाए और हो सकता है कि कोई भी सी ए ना हो, तो ऐसे केस में क्या लगाते हैं, ऐसे केस में आएगा आइदर और, यानी कि आइदर या तो पहला वाला सही है या तो दूसरा वाला सही है। ऐसे केस में क्या आएगा, आइदर और, यानी कि हो सकता है कि कुछ ए सी हो और हो सकता है कि कोई भी सी ए ना हो, तो दोनों केस में आइदर और आएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ आया कि नहीं। ठीक है, और दूसरी चीज एक और चीज देखिए, अभी मैंने बोला भी था कि सम और नो वाले केस में देखिए सब्जेक्ट यहां पे ए है और प्रेडिकेट सी है, लेकिन दूसरे में देखिए
सब्जेक्ट जो है वो सी बन गया है और प्रेडिकेट ए बन गया है, मतलब सम और नो वाले केस में प्लेस मैटर नहीं करता है। सम और नो वाले केस में प्लेस मैटर नहीं करता है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट पे प्लेस पे चला जाए और प्रेडिकेट सब्जेक्ट पे प्लेस पे चला है तो भी आइदर और लग जाता है, अगर दोनों कंक्लूजन डाउटफुल हो तो। क्लियर है? अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया है ना, स्टेटमेंट देखिए। अब आल पी आर क्यू, तो हम डायग्राम बना लेते हैं साथ के साथ। आल पी आर क्यू तो कैसे बनाएंगे, सारा का सारा पी जो है वो क्या है, क्यू है। तो ऐसे बन गया डायग्राम, ये देख लीजिए। एक तरीका और बताया था लेकिन ठीक है, पहले तरीके पे काम करते हैं। आगे देखिए दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है, नो क्यू इज आर। तो देखिए क्यू जो है वो आर नहीं है, इसका मतलब क्यू का रिलेशन आर से डिफाइन है कि कोई भी क्यू आर के अंदर नहीं जा सकता, कोई भी क्यू आर के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आल आर आर यस, यानी कि सारा का सारा आर यस के अंदर है, सारा का सारा आर यस के अंदर है, सारा का सारा आर यस के अंदर है। अब आगे देखिए, अब आते हैं कंक्लूजन पे। देखिए कह रहे हैं आल पी आर एस, सारा का सारा पी एस के अंदर है। हमें तो नहीं दिख रहा, हमें नहीं मालूम। देखिए पी आर के अंदर नहीं जा सकता, ये बिल्कुल डेफिनेट है। अगर पूछता कि कोई भी पी आर नहीं है तो मैं कर देता ट्रू, यानी कि ये सही होता, क्योंकि जब क्यू जो है आर के अंदर नहीं जा सकता तो पी भी नहीं जाएगा, क्योंकि सारा पी क्यू के अंदर है। लेकिन वो पूछ रहा है कि आल पी आर एस, सारा का सारा पी एस के अंदर है, नहीं है, हमें नहीं दिख रहा है और हमें मालूम भी नहीं है कि जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो ये क्या है, डाउटफुल, यानी कि ये वाला कंक्लूजन हो गया डाउटफुल, हम नहीं बता सकते हैं। दूसरा देखिए, सम पी आर नॉट यस। अब कह रहे कोई भी पी यस नहीं है, तो ये भी हम नहीं बता सकते हैं। हम पी के बारे में यस के लिए कुछ नहीं कह सकते हैं, ना यस के बारे में पी के लिए कुछ कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा यस के बारे में कह सकते हैं लेकिन वो अभी हम छोड़ देते हैं। तो हम पी का रिलेशन यस से नहीं बता सकते, ना तो निगेटिव ना पॉजिटिव। तो कह रहा है सम पी आर नॉट यस, तो ये भी डाउटफुल है, ये भी डाउटफुल है। अब देखिए सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है, प्रेडिकेट प्रेडिकेट सेम है, और एक चीज और देखिए, आल प्लस नो सम का केस है, आल प्लस सम नॉट का केस है, और सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के प्लेस पे है और प्रेडिकेट प्रेडिकेट के प्लेस पे है। तो इसमें क्या आएगा, आइदर और आएगा। क्या आएगा, आइदर और। क्लियर है? ठीक है, समझ आया? देख लीजिए, तो आल प्लस सम नॉट वाले केस में सब्जेक्ट का प्लेस और प्रेडिकेट का प्लेस मैटर करता है, वो सेम पोजीशन पे होने चाहिए, सेम प्लेस पे। अगर इंटरचेंज कर लेंगे तो कंक्लूजन जो है गलत हो जाएगा। मैं इंटरचेंज वाला करवा देता हूं एक, तो देखिए देखते हैं इसको। दूसरा कंक्लूजन देखते हैं। देखिए मैंने सिर्फ स्टेटमेंट मेरा सेम है, स्टेटमेंट वही है आपका जो था, और सिर्फ कंक्लूजन मैंने बदल दिया है। तो देखिए मैच कर देते हैं एक बार। आल पी आर क्यू, देखिए सारा का सारा पी क्यू के अंदर है, ठीक है, और नो क्यू इज आर, तो देखिए कोई भी क्यू जो है आर के पास नहीं जाएगा, ठीक है। आगे अगला देखिए थर्ड वाला, आल आर आर यस, सारा का सारा आर जो यस के अंदर है, यानी कि डायग्राम तो सेम है, ठीक है। अब आइए कंक्लूजन पे। देखिए क्या कर रहा है, आल यस आर पी, सारा यस यानी कंप्लीट यस जो है वो पी है, हमें नहीं मालूम क्योंकि हम नहीं बता सकते हैं, ये डाउटफुल होगा। क्या होगा, ये डाउटफुल होगा, ठीक है। और हम जो है इसको हम क्या रखेंगे, डाउटफुल कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, सम पी आर नॉट यस। अब कह रहा कुछ पी यस नहीं है, ठीक है, तो हम यस के बारे में तो नहीं जानते। अगर वो कहता सम पी आर नहीं है तो हम ट्रू कर देते। तो सम पी आर नॉट यस कह रहा है, तो ये भी क्या है, ये भी डाउटफुल है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो सेम है, यस और पी आ रहा है, पी और यस आ रहा है, लेकिन इस वाले केस में हम आइदर और नहीं लगा पाएंगे। इस वाले केस में आइदर और नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे यस है, प्रेडिकेट पी है, फिर दूसरे स्टेटमेंट में सब्जेक्ट बदल गया है, और जबकि हम जानते हैं कि आल और सम नॉट वाले केस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम प्लेस पे होना चाहिए, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या आएगा, इस वाले केस में आएगा नाइदर नॉर। इसमें क्या आएगा, दोनों में नाइदर नॉर, ठीक है। देख लीजिए एक बार।
तो ये थे सिलोगिज्म के कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए इसमें। अब हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। इसमें ईच एवरी ये सब मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन के साथ में बताऊंगा, क्योंकि कंसेप्ट इतने ही हैं। ठीक है, 3 वीडियो हो गए हमारे सिलोगिज्म के। एक में मैंने सिंपल बेसिक बताया था, दूसरे में पॉसिबिलिटी केस, और तीसरे में आइदर और नाइदर और हो गया है। ठीक है, तो आप लोग कंसेप्ट एक बार रिवाइज कर लीजिए। हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और सिलोगिज्म सारे ही एग्जाम में आता है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में, एसएससी जीडी में, एसएससी के सारे एग्जाम में। एसएससी लास्ट ईयर मैंने मेंस दिया था, ठीक है, तो उसमें भी आया था और बहुत इजी आया था वहां पे, तो बहुत ही इजी आता है। सबसे डिफिकल्ट सिलोगिज्म बैंक में आता है। ठीक है, तो बैंक वाला ही मेनली हम लोग करेंगे, और जिससे हमारे जो हम बैंक वाला कर लेंगे तो सारे एग्जाम वाला कर लेंगे। ठीक है, सो अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।